जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है आप सबके? भारत माता की जय। भाई जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हाउ आर यू एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते। वेरी गुड वेरी गुड, आ जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। हेलो देव, हेलो मीना, अर्पित, प्रदीप, धर्मवीर, पवन। अब मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है। पता तो लग ही गया होगा कि मेरी तबीयत को क्या हो गया था। अब तो बेहतर है खैर, है ना? पर उस वक्त तो हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं अच्छा हूँ। आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ, मैं तो रोज ही स्मार्ट लगता हूँ। तुम लोग कोई ना कोई रोज मेरी तारीफ कर ही देते हो। पर तुम लोग ज्यादा स्मार्ट हो मेरे से, है ना? मैं ही मानता हूँ। ठीक है, चलो अब हमारा टॉपिक जो है वो बता देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? देखो, आज के टॉपिक जो है हमारा नंबर सीरीज की सेकंड क्लास होनी है। आप सभी को पता ही है कि ये हमारा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने आप सभी से पहले भी कहा था। सब करेक्शन विंडो का कब ओपन होगा? कौन सा वो? अभी आप करेक्शन विंडो के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने इसके बारे में ना कुछ अभी पढ़ा है। वो मैं बता दूंगा, अगर मुझे पता लगेगा ना कोई भी करेक्शन विंडो आ गई है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। सर टेस्ट क्यों नहीं आया कल? देव, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो वो टीम को ज्यादा अच्छे से पता होगा। आज हम नंबर सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज का पार्ट 2। ठीक है, नंबर सीरीज का पार्ट 2 अपन आज पढ़ने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बढ़िया भी है। ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे पढ़ाई पे बात करते हैं, है ना? और आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर सीधे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं नंबर सीरीज क्या होती है। जैसे कि नंबर सीरीज में आप सभी को पता ही था कि हमने कहा था 6 है, 13 है, 28 है और देन क्वेश्चन मार्क है। तो जो नंबर सीरीज होती है ना, बेसिकली ये होता है कि इसमें एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। उस पैटर्न को हमें क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई, कि भाई 6 से 13 कैसे आया, 13 से 28 कैसे आया, और 28 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी। तो ये जो होगी, इनमें क्या होता है, इन सीरीज में या तो एडिशन होता है, कोई भी फिक्स नंबर का एडिशन होगा। हो सकता है हर बार दो 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 जोड़ रहे हो, हर बार 40 40 40 40 जोड़ रहे हो, हर बार 45 40 45 40 45 40 जोड़ रहे हो। तो ऐसा होता है ना कि सीरीज के अंदर जोड़ने का भी एक पैटर्न होता है। ठीक है, या तो एक सेम नंबर ही हर बार जोड़ते हुए चलो, या फिर एक नंबर को जोड़ लो कि 21 25 29 33। तो 21 और 4 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, सब में 4 4 का गैप है, और इस तरीके से सीरीज बढ़ रही है। तो हम ध्यान रखिएगा, सीरीज में एडिशन की भी सीरीज होती है और सब्सट्रैक्शन की भी सीरीज होती है। तो जिस तरीके से हम सीरीज में जोड़ रहे हैं और सीरीज को बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम सीरीज में जोड़ रहे हैं और सीरीज को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हम सीरीज के अंदर घटा भी सकते हैं और सीरीज को छोटा भी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सीरीज में। हो सकता है कि जैसे 6 दूना 12 किया प्लस 1 13 किया, तो हमने यहाँ पे क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। 13 दूनी का 26 और देन 2 28, तो यहाँ पे फिर से क्या किया? गुणा किया। तो ऐसा हो सकता है ना कि सीरीज के अंदर गुणा भी हो सकता है, और अगर गुणा हो सकता है तो सीरीज में डिवाइड भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि सीरीज में कई तरह के नियम लागू होते हैं। सीरीज में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कहा, फिर हमारे पास सीरीज में स्क्वायर का डिफरेंस भी हो सकता है, स्क्वायर ऐड हो सकते हैं और स्क्वायर घट सकते हैं। सर जो भी होगा स्क्वायर में भी पैटर्न होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो इस तरीके से स्क्वायर के अंदर भी चीजें होती हैं, और इस तरीके से क्यूब के अंदर भी चीजें होती हैं। सीरीज के अंदर क्यूब भी हो सकता है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, है ना?
आपने देखा होगा कि 8 का क्यूब भी हो रहा है, 11 का क्यूब भी हो रहा है, 12 का क्यूब भी हो रहा है। इसीलिए लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 20 तक के जो क्यूब होते हैं वो याद कर लेना, और 40 से 50 तक के स्क्वायर याद कर लेना। 40 से 50 तक के क्या याद कर लेना, स्क्वायर भी आप याद कर लेना। तो ये स्क्वायर जो होता है ना, ये स्क्वायर आपकी मदद करते हैं कि किस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फिर फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है, देखो फिबोनाची सीरीज का जो मतलब होता है, फिबोनाची सीरीज तो फिबोनाची सीरीज बेसिकली किस तरीके के पैटर्न पे काम करती है, देखो हमने बोला 2, 6, 8, 14 और 22 और देन नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचोगे सर ये क्या होती है, तो फिबोनाची सीरीज में ऐसा होता है कि पिछले दो नंबर का जोड़ आपका तीसरा नंबर कहलाता है। क्या होता है, पिछले दो नंबर का जोड़, पिछले दो नंबर्स का जोड़ आपका नेक्स्ट नंबर कहलाता है। पिछले दो नंबर का जोड़ ही आपका क्या कहलाता है, नेक्स्ट नंबर कहलाता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन फिबोनाची बोलते हैं। तो आप देखो, अब इन दोनों को जोड़ देखो, 8 और 6 बराबर 14, तो 14 और 8 बराबर 22। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4 और 2 6, 2 और 1 3, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 36। क्या होगा 36। तो फिबोनाची में क्या होता है कि पिछले दो नंबर का जोड़ आप करते हैं तो आपको हमेशा एक नेक्स्ट नंबर मिलता है, आपको हमेशा एक आगे का नंबर मिलता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिबोनाची बोलते हैं। फिर आएगा ऑल्टरनेट की सीरीज। ऑल्टरनेट की सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो ऑल्टरनेट की सीरीज का मतलब होता है, ऑल्टरनेट सीरीज का मतलब होता है कि दो सीरीज का चलना, दो अलग अलग सीरीज का चलना, दो अलग अलग सीरीज का चलना, इसी कहते हैं ऑल्टरनेट सीरीज। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं दो ऑल्टरनेट सीरीज में 61, 65 और 61, 63, 65, 68, 69, नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, हम इस तरह की सीरीज लेते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरा। 61 और 4 65, 65 और 4 69। तो आपने देखा कि यहां पे तो क्या हो रहा है, यहां पे तो +4 हो रहा है। जबकि अगर आप यहां देखोगे 63 और 5 68, तो 68 और 5 कितना आता है 73। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो नेक्स्ट नंबर आपका क्या आता है 73 आता है। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, दो अलग अलग सीरीज की मूवमेंट यहां पे होती है। तो जो अलग अलग दो सीरीज की मूवमेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन ऑल्टरनेट सीरीज बोलते हैं, जिसमें दो अलग अलग सीरीज चलती है। हो सकता है एक में गुणा हो रहा हो सकता है एक में भाग हो रहा हो सकता है एक में जोड़ हो रहा हो सकता है एक में घटाव हो रहा हो सकता है दोनों में जोड़ हो रहा हो, लेकिन दोनों में अलग अलग नंबरों का जोड़ हो रहा हो। तो सीरीज में हमेशा पैटर्न होगा और पैटर्न हमेशा इस तरीके से मूव करेगा। मिक्स ऑपरेटर में तो आपको बताया ही था कि 6 दूना 12 + 1 बराबर 13। तो जब भी आप दो सिंबल्स का यूज करेंगे, गुणा के साथ घटाना, गुणा के साथ जोड़ना, डिवाइड के साथ जोड़ना या घटाना, प्लस के साथ कुछ करना, या स्क्वायर या क्यूब के साथ कुछ करना, स्क्वायर या क्यूब के साथ प्लस करना या माइनस करना, तो जब भी हम कोई भी दो सिंबल्स का यूज करके सीरीज बनाते हैं तो उसी को हम मिक्स ऑपरेटर सीरीज बोलते हैं। फिर आता है अरेंजिंग नंबर सीरीज। अरेंजिंग नंबर सीरीज का मतलब होता है नंबर्स को रीअरेंज करना। नंबर को क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सीरीज बोलते हैं। कोई कमेंट नहीं आ रहा है कंप्यूटर जी पिछले 4 मिनट से। कहां गए बच्चों, आपको कमेंट आ रहे हैं क्या, कमेंट कर रहे हो आप लोग? एक बार रिफ्रेश करो, कमेंट नहीं आ रहे। अब आए हैं, अब आए हैं। क्लास ऑन करो, क्लास ऑन करो। ओके,
अब आए हैं सर, ठीक है सब। अरे सब कहाँ ठीक है, मुझे कमेंट ही नहीं चल रहे थे, अब चल रहे हैं कमेंट। तो मैं यही देख रहा था कि कमेंट क्यों नहीं चल रहे हैं, कमेंट अटक गए थे की जगह पे। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सीरीज। ध्यान रखना, नंबर सीरीज में आप सभी को पता है कि आपको प्रायोरिटी टेबल लिखवाई थी। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी टेबल की लॉजिक को फॉलो करना है। ठीक है, रेडी सब लोग, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। प्रैक्टिस स्टार्ट करें सब लोग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो। इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए सब लोग। सब लोग सॉल्व करिए। come on, come on, time is running guys। क्या होगा आंसर? ए। सब प्रायोरिटी टेबल को रिपीट, प्रायोरिटी टेबल को आप लोग पढ़ के क्यों नहीं आए? चलो सर, अगर आपकी बुक के सभी क्वेश्चन ले लेंगे, सर अगर आपकी बुक के सभी क्वेश्चन लगा ले और डीपीपी न लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन वैसे ही कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखना, अगर आपने मेरी डीपीपी लगा ली, मतलब मेरी जो पीडीएफ है वो लगा ली पूरी, तुमको रत्ती भर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो 7 और 9 कितने होते हैं? 16 होता है ना। 16, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, तो 11 के बाद 12 जुड़ने चाहिए। 37 और 12, 7 और 2 9, 3 और 1 4, 49। अब ये अगर सही है तो इसके बाद का नेक्स्ट नंबर क्या है? 12 जोड़ने का 13 जोड़ो, 9 और 3 12, 4 5 और 1 6, सही है ना 49? ए आ रहा है? ठीक है, सो राइट आंसर इज ए। नहीं, मैं रिपीट क्यों करूंगा? जब मैंने पहले ही, मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो क्लास में पढ़ाने के बाद ही तो आपको बोलता हूं ना, मैं रिपीट क्यों करूंगा? मैं पढ़ाता हूं ना, आप लोग पढ़ के आओ ना। इन सब के चक्कर में मैं, जो बच्चे लगातार क्लास के अंदर रहते हैं उनका थोड़ा ना नुकसान करूंगा। चलो इसे करो आप सब लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग। कम ऑन एवरीवन, करो 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 करो।
फैक्टोरियल की वैल्यू को समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करिए, फैक्टोरियल का तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो, एक चीज का नोट डाल के लिख लो, एक चीज नोट डाल के लिख लो सभी लोग। नोट डाल के क्या लिखोगे, जब भी सीरीज में, जब भी सीरीज में डेसिमल संख्या, डेसिमल संख्या का यूज हो तो हमेशा उसमें डेसिमल संख्या का लॉजिक लगाएं, डेसिमल संख्या का लॉजिक लगाएं। ठीक है, हमेशा उसमें क्या करें, डेसिमल संख्या का लॉजिक लगाएं। तो डेसिमल संख्या का लॉजिक लगाने का मतलब क्या है, देखो जैसे 6 से 9 कैसे आ सकता है, तो गुणा आराम से 1.5 कर सकते हैं, गुणा 1.5 कर सकते हैं ना, क्योंकि 6 का 1.5 गुना होता है 15 6 90, 9.9, 9.0, तो 9 का 9 दुना 18, फिर यहां पे 2.5 गुना कर देंगे, 36 और 9 45, है ना। तो गुणा 1.5, गुणा 2, गुणा 2.5, तो गुणा 3, तो 45 का 3 गुना करेंगे तो 135 होता है। 135 हमारे पास ऑप्शन में है। अब 135 का 3.5 गुना करो, यानी कि 35 से गुना करके एक पंगे का पॉइंट लगा दो, तो 35 का 3.5 कितना हो जाएगा, 472.5 हो जाएगा। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अनमोल ठाकुर ने सबसे पहले किया है, बाकी सबने उसके बाद में आंसर किया है। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमने यहां पे क्लियरली नोट लिखा है कि जब भी हमें किसी भी सीरीज के अंदर डेसिमल संख्या का यूज हुआ मिल जाए तो उसमें हम हमेशा डेसिमल संख्या का लॉजिक लगाएंगे। और डेसिमल संख्या का जो लॉजिक है वो 0.5 से स्टार्ट होके 1.5 पे जाता है, 2 पे जाता है, 2.5 पे जाता है, 3 पे, 3.5 पे, 4 पे, 4.5 पे, है ना, इस तरीके से जाता है। तो इस तरीके से जो डेसिमल संख्या का लॉजिक है, वो डेसिमल संख्या का लॉजिक क्या करते हैं, हम लगाते हैं आंसर पाने के लिए। ठीक है, बस समझ में आ गई। चलो इसे करो, इसे करिए। कम ऑन एवरीवन।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन सर। लेटर की सीरीज के अंदर रिपीटिंग लेटर वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते सर, जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सर प्लीज सर लगा दिया करो। जीके वाले सर लगा देते हैं उसी टाइप के। बेटा जीके वाले में ही ऐसा पॉसिबल है ना? जीके वाले में ऐसा पॉसिबल है, आपके ना मैथ्स में पॉसिबल है ना रीजनिंग में पॉसिबल है ये सब। ठीक है कि पता पड़े हम कि ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। अरे भैया मैथ्स और रीजनिंग जो होती है ये सिर्फ आपके सॉल्व करने के लिए होती है। जितना सॉल्व करोगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो मैथ्स रीजनिंग में कभी भी इंपॉर्टेंट मत क्या करो, ठीक है ना? बाकी कोशिश मेरी हमेशा रहेगी कि मैं आपको बताता रहूं, जब भी मुझे लगेगा ना कि हाँ यहां से क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। पर नंबर सीरीज में पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बता नहीं सकता कि ये वाला करो वो वाला मत करो, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो 5 और 20 कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखो क्योंकि नंबर सीरीज बढ़ रही है, 15 का डिफरेंस है। 20 40 60, 60 में 20 40, 40 में से गए कितने? तो यहाँ पे 33 का डिफरेंस है ना? फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 112 और 53 के बीच में, 112 और 53 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 59, 59 का डिफरेंस है। अच्छा जी, ऐसा। और इसके बीच में क्या डिफरेंस है? 205 और 112, 5 में से 2 गया तो 3, 20 में से 11 गया तो 9, 93, 93 का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो आप, ये तो आपको समझ में आ गया। 15, 33, 59 और 93 है ना? अरे मैं कराऊंगा मोंटी, मैं वो भी कराऊंगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंस कितने का है? 8 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 59 से 33 गए, 9 में से 3 गया तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, 26, 26 का है ना? लेकिन अब यहाँ क्या पैटर्न है? यहाँ पे यहाँ क्या पैटर्न है? यहाँ कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? देखते हैं। 93 और 59, 13 में से 9 गया तो 4, और 8 में से 5 गया तो 3, 34। ये 33 में से 15, 18 का डिफरेंस होगा ना? 18 का डिफरेंस है। अब देखो कुछ चल रहा है क्या? स्क्वायर से कैसे होगा? 15 18 33, 33 26 59, और 59 34 93, 9 और 4 13। देखो बेस डिफरेंस 8 है, बेस डिफरेंस 8 है, तो बेस डिफरेंस 8 होगा। 34 और 8 कितने होते हैं ये बताओ? 34 और 8 42 होते हैं, है ना? तो 3 32 93 में 42 जोड़ दो, 135, 135। अब इसमें 135 जोड़ दो, 205 में 135 जोड़ दो, 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 340। ये लीजिए आंसर आ गया। देखो तो ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन है डबल डिफरेंस का लॉजिक। डबल डिफरेंस का लॉजिक है। क्या है? डबल डिफरेंस का लॉजिक है। तो आपने देखा इसमें क्या रहा सर? 4 का स्क्वायर तो -1 करेंगे, 4 का स्क्वायर -1 करेंगे, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर -3 करेंगे, फिर 4 और 2 6, 6 और 2 8 का स्क्वायर -5 करेंगे। अच्छा ये ऐसे, ठीक है। एक तरीका और एक बच्चे ने सोचा है, अच्छा सोचा है भी, ये भी अच्छा तरीका है। देखो इसमें क्या किया है इन्होंने? 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर -5। अरे ये क्या है? 4 6 8, नहीं ये 3 है, ये 3 है ना? ये जो डिफरेंस आया है ना, ये 10 का स्क्वायर माइनस के 7, ये क्या है? 12 का स्क्वायर -9। 144, 135, 110, 145 होते हैं ना? 134,
समझ में आ गया? देखो ये जो चल रहा है ये स्क्वायर का माइनस भी है, स्क्वायर में स्क्वायर का माइनस चल रहा है, यहां पे ये लॉजिक भी है। तो अपन ये कह सकते हैं डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे, दो डिफरेंस लेंगे, सब में डिफरेंस 8 आ रहा है, या फिर आप इस तरीके से करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। देखो मैं समझाता हूं दोबारा से। 5 20 53, 5 20 53, 112 205। ठीक है, समझना इस बात को, दोबारा समझना। अब इसमें डिफरेंस क्या चल रहा था? 15 33 59 93, 15 33 59 93, 135, है ना? अब इसमें चल क्या रहा है समझो, ये है क्या, ये बेसिकली 4 का स्क्वायर माइनस का 1 है, 6 का स्क्वायर माइनस का 3 है, 8 का स्क्वायर माइनस का 5 है। तो देखो 1 3 5, 10 का स्क्वायर माइनस का 7 है, तो 4 6 8 10। तो अब क्या आएगा? 12 का स्क्वायर, 1 3 5 7 9 माइनस के लिए। दिस इज द लॉजिक। अब समझ में आया या नहीं आया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो 31% बच्चों ने एकदम सही सोचा है। क्लियर है? ये देख लो एक बार। सर इस क्वेश्चन में तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में कैसे करेंगे? अरे एग्जाम में ही तो जल्दी करोगे, आप सीख लिया ना। अब सीख लिया तो एग्जाम में जल्दी नहीं करोगे क्या? मतलब ये कैसी लॉजिक है कि जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया तो मतलब एग्जाम में कैसे करेंगे? अरे जरूरी नहीं है ना यार ये आए। यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें जो सवाल करवा रहा हूं क्या तुम्हें लगता है हर सवाल एग्जाम में आएगा? अरे कुछ तो तुम्हारे लेवल को, तुम्हारी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए भी तो है कि तुम इतना टिपिकल सोच पाओ। अब एक बार बताओ, मैं तो क्या है, अगर मान लो मैं तुमको इजी इजी करा दूं, अगर मैं अपने पुराने बैच के बच्चों को इजी इजी कराता तो वो कोई रैंक 1 थोड़ा ना लेके आता। तो अगर तुमको इस लेवल का सिखाऊंगा तभी तो तुम एग्जाम में परफॉर्म करोगे। तुमका दिमाग में कहेगा कि हाँ यार ऐसा भी पैटर्न होता है, नहीं तो सोच ही नहीं पाओगे वहां तो। क्यों? क्योंकि अच्छा ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो सर ने कराया ही नहीं था। अरे टफ करोगे तभी तो वहां टफ सोच पाओगे। पेपर इजी आया तो अलग बात है। तुम ऐसे मत डरा करो यार कि अरे सर तो टफ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। घबरा क्यों रहे हो भाई? पढ़ने के लिए तो आए हो, पढ़ो ना। चलेगा टफ तो सीखेंगे अपन, मैं सिखा रहा हूं ना। इस क्वेश्चन को करिए। चलिए, अब किस किसने किया है? पहले वाले में 135 कैसे है?
अरे यार, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 में से 9 गया तो कितना आया? 14 में से 9 गया तो 5, 13, 135। अब इसमें 135 जोड़ दो, 205 में 135 जोड़ दो, 0, 4, 2, 1, 3, 340। ऐसे आया। पता नहीं कहाँ ध्यान था। देखो, यहाँ पे आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, ऑल्टरनेट सीरीज पैटर्न सिखाया था अभी। ऑल्टरनेट सीरीज पैटर्न सिखाया था ना, ऑल्टरनेट सीरीज पैटर्न। तो भाई एक बात बताओ, 2 का 3 गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 54, है ना? तो यहां पे भी देखो, 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो देखो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। और देखो ये आंसर आ गया 83.15%। तो 83.15% बच्चों ने सही आंसर किया है। चलो इसे करो, अब प्रैक्टिस करते जाओ, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ, इसे आंसर दो। सही आंसर दो। सर टेलीग्राम का पीडीएफ आप डलवा दो ना मेरे ऐप पे। हाँ, रफ की शीट मिलेगी अबे वहां पे। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। एक बात बताओ, ऐसे कैसे एग्जाम में भी यही करोगे क्या? एग्जाम में भी यही करोगे? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा तो? ठीक है सर, मैंने कॉल ही बेच लिया है। ये क्या होता है? सर कल ही बेच लिया है, क्या होता है ये कल ही बेच लिया है? अच्छा, मैंने कल ही बैच लिया है। अरे यार, मैं बेच लिया है सोच रहा हूँ, मैंने क्या बेच दिया इस बच्चे ने। देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 6 का। नहीं, हाँ, 9 और 6 15 का। 15 और 10 25। ये कितनी बार आया? 2 बार। तो ये भी कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। 25 और 10 35। अब ये कितना है? 45 13। तो अगला देखो, जब ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो ये भी कितनी बार आएगा? 2 बार। 8 और 3 11, 4 5 और 1 6 61। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। और देखो इन बच्चों का आंसर आ गया है। डन है। सर टाइम थोड़ा कम दो। मैं तो टाइम कम दे दूंगा बेटा। देखो, मैं तो उल्टा तैयार ही हूं, ये तैयार ही बैठा था मैं तो। कोई बोले कि टाइम कम दो, क्योंकि ज्यादा देता हूं तो भी मना करते हैं, कम देता हूं तो भी मना करते हैं।
इसे करो। ओकेज ओकेज ओकेज। तो क्या आंसर आया? 9। सर मैंने आज बच्चे परचेज किया हूँ। कैसे कैसे भाषाएं लिखते हो यार तुम लोग। ये कितने का डिफरेंस है? 48 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है? 101 69। 11 से हो गया तो 2, 9 6 32 का डिफरेंस है। फिर 9 में से 5 या 4, 24 का डिफरेंस है। 0 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये देखो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब देखो 48 का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस और 20 का डिफरेंस है। यहां पे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 24 और 36 और 2 32, 4 8 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होना चाहिए। 6 और 2 8, 3 और 1 4। ठीक है, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, तो 4 का आधा 2, 4 का आधा 2। 24 में से 4 गया तो 20, 20 में 2 गया तो 18। अब इसमें से 18 कम कर लो, तो 25 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? हाँ, 5 और 2 7, 18 और 2 20, 20 और 5 25। सही है ना? देखो यही हो सकता है, समझ रहे हो? देखो 149 48, 101 101 32, 69 69 24 45, 45 20 25। तो 25 में से 18 गया तो कितना बचेगा? 7 आना चाहिए ना। ये देखो 18 और 7 25 होते हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन। और देखो यहां पे फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। ये देखो बहुत सारे बच्चों ने तो बी आंसर किया, जबकि आंसर ए आ रहा है। राइट आंसर इज ए। क्लियर है ये? कोई दिक्कत किसी को इसमें भी? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलो इसे करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए टाइम बढ़ा रहा हूं। अरे ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। डबल डिफरेंस का लॉजिक है। हाँ जी। इसे करो। कमॉन कमॉन कमॉन। हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस किसने किया? 32,400। ओके देखो 45 का डबल 90, 9 तिया 27,
27 चौकू 108, ये करेंगे 108 गुना 5 करेंगे 540, ये 6 गुना करो तो 54 गुना 6 करो, 6 चौका 24, हासिल का 2 32, 324, 324 और 324 अगर ये है तो 2 जीरो ऐसा टीज लिख दो, ये लो 32,400, ये क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, है ना। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना बेटा, रिपीटिंग लेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए। इसे करो, नंबर का सब 9 है, हाँ ये भी कर सकते हो, लॉजिक लग रहा है ये भी। कमान कमान कमान। सोचो सोचो क्या आंसर आएगा, क्या लॉजिक है। देखो डी, बी आपका आंसर आ रहा है कि सर बी आएगा, बी आएगा। ओके, इसको 1 से गुणा कर दें और इसको 2 से डिवाइड कर दें, इसको गुणा 3 से कर दें, इसको डिवाइड 4 से कर दें, तो इसको गुणा 5 से कर दें, 15 5 75, ये लो, ये तो वो भी सिंपल था। देखो सेकेंड नंबर का ऑप्शन था ना, देखो कितना सिंपल, सही, मतलब सिर्फ देख के भी आराम से आप इस क्वेश्चन के लॉजिक को निकाल सकते थे कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा है। सर मुझे मल्टीपल और डिवाइड होगा, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसे सोचो, करो 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 करो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम यहां पे देखिए 32 और 2 34, 2 34 और 6 40, 40 50 56, 0 9 में से 5 गया तो 4 40, ठीक है, 2 6 16 और 40, है ना।
और क्या हो सकता है, ये क्या डिफरेंस चल रहा है, 4 10, नहीं ये तो ऐसे तो नहीं चल रहा, और देखना होगा सर, 32 प्लस 1 गुणा 2 बराबर 34, इस तरह से होगा। देखते हैं, रुको और सोचने दो। ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 2 दूना 4 प्लस 2 बराबर 6, 6 दूनी का 12 प्लस 4 बराबर 16, 16 दूना 32 प्लस 8 बराबर 40, 40 दूना 80 प्लस 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 40 दूना 80, 80 और 16 कितने होते हैं, 6, 96, 96 आ रहा है क्या, नहीं, अच्छा 96 तो यहाँ हो जाएगा, अगर 96 यहाँ हो जाएगा तो 96 प्लस 96 करो, 6 दूना 12, 19, 192, 192 आएगा, देखो ये लो, ये देखो, चेक करो, देखो चेक करो, बात समझ में आई। देखो पहले हमने सबका डिफरेंस लिया, 2 6 16 40 96 आ गया, ये सब हमारे डिफरेंस आ गए। अब हमने क्या देखा, 6 कैसे आया, 2 दूना 4 प्लस 2। अब आप इस पैटर्न को देखो तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि प्लस 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और अगर और आगे निकालेंगे तो 32, ठीक है। और यहां पे इन्होंने क्या किया है, यहां पे इन्होंने गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और आगे भी यहां पे गुणा 2, इस तरीके से किया, और ये सीरीज को कुछ इस तरीके से इन्होंने मूव करा करके यहां पे ये नंबर लेके आ गए। तब जाके हमारे पास जो नंबर आया वो नंबर आया ऑप्शन नंबर 3 का, दैट इज 192 का। 70% बच्चों ने सही आंसर यहां पे किया है, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर ये है। अरे ठीक है, चलो इसे करो, लास्ट ही क्वेश्चन है तो इसे करिए। फाइंड द रॉन्ग नंबर, इसमें आपको रॉन्ग नंबर ढूंढना है भाई, इसमें आपको रॉन्ग नंबर ढूंढना है। क्या यार, रॉन्ग नंबर नहीं बताया, रॉन्ग नंबर नहीं बताया क्या, ठीक है चलो फिर कल बताएंगे इसको, फिर रहने दो, इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे फिर अभी अपन, नहीं फिर अभी आपको सिखाया ही नहीं है तो फिर क्यों बताएंगे, रुको, नहीं फिर रहने दो यार, अभी अभी टाइम भी नहीं बचेगा, फिर मजा ही नहीं आएगा। चलो अभी मैं कुछ भी आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपका आंसर डी दे रहा हूँ, 24 बच्चों का, इसे हम टुमारो करेंगे, टुमारो समझाएंगे, समझाएंगे हिंदी में कैसे लिखते हैं, समझाएंगे, शायद यही होता है, ठीक है, तो इसे अपन कल समझाएंगे, है ना, कल समझाएंगे, अगर अभी टाइम वैसे भी नहीं है, तुम लोग जल्दी करोगे, ये तो खाली है, इनको हटा देता हूं, चलो फिर अपन कल करते हैं, ये कल समझाता हूं मैं तुम्हें। रिजल्ट बता दूं पोल का, हाँ रिजल्ट देख लो पोल का, आज रिजल्ट तो अच्छा आया होगा आप लोगों का वैसे, 10-11 क्वेश्चंस किए, 10 एक क्वेश्चंस किए अपन ने, अनमोल ने सारे के सारे सही किए, क्या बात है। नहीं नहीं मैंने आंसर दिया ही नहीं है, मैंने तो सॉल्व ही नहीं किया उसको, टिक ही नहीं मारा, मैं तो ऐसे ही दे दिया, वो तो कल ही देखेंगे, जब मैं कल समझा दूंगा ना एक बार आपको कि कैसे करते हैं रॉन्ग नंबर, तब आप आराम से उसे कर पाएंगे, ओके ठीक है। अरे आंसर की डिस्कस मत करो, आंसर अपन कल ही करेंगे, कल समझाऊंगा पहले रॉन्ग नंबर क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर अपन कल करेंगे, ठीक है। चलो तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलते